शुभ संध्या प्रिय मित्रों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरी खबर है, आपने भी देखा होगा कि सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग 1 मिलियन हो गई है और नए साल से पहले यह देखकर अच्छा लगा कि आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अकाउंट से सब्सक्राइब करें। फेक अकाउंट्स, दादी दादा बिल्लियां हों, अपने कुत्ते, पड़ोसी। और इस गति से नए साल तक हमारे साथ जल्द ही 1 मिलियन होंगे। कल्पना कीजिए हम आपके साथ कितने सारे हैं। तो हमने आत्मीय बातचीत में समय बिताया, लेकिन यह हमें ऑस्टियोचॉन्ड्रोसिस, आर्थ्रोसिस, सिरदर्द की दुनिया में अपनी रोमांचक यात्रा जारी रखने से नहीं रोकता, जहां हम आपके साथ और गहराई में उतरते जा रहे हैं अपने साप्ताहिक टेली अल्मोनाक में। और अंत में जब हम नीचे तक पहुंचेंगे तो हम मजबूत शक्तिशाली पैरों से धक्का मारेंगे, बिना घुटनों में क्रंच के, और सुबह की धूप की किरणों की ओर तैरेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कौन सी मांसपेशी को खींचना चाहिए ताकि पीठ दर्द को हमेशा के लिए भूल सकें और नए साल का स्वागत कर सकें, न केवल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ। हाथ में हाथ डालकर हम सब एक साथ देख रहे हैं। YouTube प्राप्तकर्ताओं के सामने एंटेना समायोजित किया, पूरे परिवार के साथ इकट्ठा हुए। और मैं किस बारे में बात कर रहा था? कौन सी मांसपेशी को खींचना है? आज हम जानेंगे कि पीठ में कभी दर्द न हो, खासकर नए साल में। नए साल में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। नए साल के बाद कुछ दिनों के लिए आराम करें। नए साल का स्वागत स्वस्थ होकर करना चाहिए। तो कूल्हे रीढ़ की मांसपेशी तन, जो आपको अच्छी तरह से परिचित है, यह 2 मांसपेशियों से बनी होती है, जैसा कि महान वैज्ञानिक, महान के शिष्य फिर से अबू अली इब्न सीना ने स्थापित किया था। लेकिन काशिदान नमुदारा दिदीब के साथ यह 2 मांसपेशियों से बनी होती है, रीढ़ की यहां है और कूल्हे की। ये 2 मांसपेशियां वे कभी कभी एक साथ काम करती हैं और कभी कभी अलग अलग काम करती हैं। और इस मांसपेशी के संकुचन पर समस्या यह होती है कि पैर को पीछे ले जाना मुश्किल हो जाता है और नितंब की मांसपेशी को काम करना मुश्किल हो जाता है। कमर और कूल्हे की मांसपेशियां सिकुड़ने से नितंब की मांसपेशी का कार्य कठिन हो जाता है। नितंब की मांसपेशी विभिन्न कोणों पर गतिशील हो सकती है। यह हमारे साथ पैर को बस पीछे की ओर यहां खींच सकती है और ये थोड़ा कोण पर यहां 45 डिग्री पर खींच सकती है। मैं विशेष रूप से आपके लिए, प्रिय लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, चित्रण कर रहा हूं। और 45 डिग्री पर यहां, जब 45 डिग्री पर, तो मध्य ग्लूटियल मांसपेशी थोड़ी सी हरकत में आती है, शामिल भी होती है। और पहले मामले में जब हम आपके साथ बस पैर को पीछे की ओर ले जाते हैं, हमारी कमर की मांसपेशी खिंचती है, और दूसरे में जब पैर 45 डिग्री पर यहां जाता है तो यह मांसपेशी खिंचती है। और विशेष रूप से जब कूल्हे की मांसपेशी छोटी होती है तो अक्सर कूल्हे की स्थिति बदल जाती है। जब यह छोटी होती है तो इसे तिरछा कर देती है, और जिस तरफ हमारा कूल्हा छोटा होता है वह अक्सर यहां पीछे की ओर चला जाता है, क्योंकि गति के दौरान पैर के साथ यह इस तरह से चलता है। इस तरह से कदम उठाते हैं, यहां एक बार पीछे की ओर जाता है, क्योंकि यह कूल्हे से अलग होकर पैर की गति नहीं कर सकता। और जब कमर की मांसपेशी छोटी होती है तो इस मामले में हमारी रीढ़ प्रतिक्रिया करती है। इस तरह से धनुषाकार मुड़ता है, क्योंकि कमर की मांसपेशी अपनी तरफ रीढ़ को खींचती है। यहां देखिए, हां, ऐसा लगता है कि यहां छोटी मांसपेशी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है हम कभी न कभी जानेंगे, और अब हम अभ्यास पर चलते हैं। तुरंत या थोड़ा और कुछ बताना है आपको? ठीक है, चलिए। तो देखिए, इन मांसपेशियों के बीच में भी स्पाइक्स होते हैं, यहां भी, जो उनके काम को मुश्किल बनाते हैं। क्या और करती है? जब यह सिकुड़ती है तो दर्द इसके अंदर नहीं होता। मांसपेशियों में खुद के रिसेप्टर्स नहीं होने और व्यायाम करते समय खिंचाव पर ध्यान देने के कारण आप इस मांसपेशी को खींचते हुए
महसूस नहीं कर सकते। यहाँ सामने जांघ से खिंचाव होगा और दर्द होगा। यह पेट के अंदर नहीं है, फिर भी दर्द होता है। पीठ में दर्द होता है, क्रेस्टोइलियक जोड़ में दर्द होता है, क्रेस्टोइलियक में दर्द होता है, स्पाइक्स बनने पर जोड़ में दर्द होता है। यह इलियक और लंबर मांसपेशियों के बीच है। वे एक दूसरे के सापेक्ष स्वतंत्र रूप से नहीं खिसक सकते। और खुद कमर भी दर्द करती है, क्योंकि खुद कमर की मांसपेशी भी संकुचित होती है और इंटरवर्टेब्रल छिद्रों को करीब लाती है, कम हो जाती हैं और चलना मुश्किल हो जाता है। संधि इंटरवर्टेब्रल। और इस प्रकार दोस्तों, अब हम सीधे व्यायाम पर जाएंगे जो कुल्याप्स्की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया था, कमर की मांसपेशियों के खिंचाव का अध्ययन। उसको खींचने के लिए हम आपके साथ पहले एक क्लासिक व्यायाम करेंगे जो सभी को ज्ञात है, लेकिन बात यह है कि इसे करते समय हमारी केवल यह कमर की मांसपेशी खिंचती है। वह आपके साथ दिलचस्पी कूल्हे की मांसपेशी लेती में है। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ समस्या को सीधा करना और नए साल को मनाना चाहते हैं, साथ ही खुशी से हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर का इंतजार कर रहे हैं। कौन होगा वह? रोचक नहीं है? मैं खुद को आखिरी सब्सक्राइबर बनाऊंगा। तो देखिए, कमर की मांसपेशी का पहला विकल्प आसान है। दीवार के पास खड़े होते हैं। इसके लिए हमें एक विशेष दीवार की जरूरत होगी। पैर को इस तरह रखें कि उंगलियां दीवार से सटी हों। हाथों को दीवार पर रखें और अब पीछे वाले पैर से धक्का दें। और यही हमारा काम है। यहां हमारे साथ 2 हड्डियां बढ़ रही हैं। इससे अग्र ऊपरी इलियक स्पाइन कहा जाता है। इलियक स्पाइन। हम तुरंत इन 2 हड्डियों के साथ दीवार की ओर बढ़ते हैं और इसे छूने की इच्छा रखते हैं। अगर आपके पास पेट है तो यह दीवार को पहले छू सकता है, लेकिन इसके बावजूद आप निराश न हों। फिर भी धीरे धीरे इन 2 हड्डियों के साथ दीवार की ओर बढ़ते रहें। यदि आप खिंचाव महसूस करते हैं तो आपकी मांसपेशी खिंच गई है। आराम करें। खिंचाव महसूस किया, थोड़ा आराम करें। पिछले पैर को सीधा रखें। इस मांसपेशी को खींचो और विश्राम करो। एक और दूसरी तरफ से कोशिश करें। मांसपेशी अक्सर एक तरफ से छोटी होती है, दूसरी तरफ खिंचाव नहीं महसूस होता। जहां यह छोटा है वहां अधिक व्यायाम करें। अगर आपको खिंचाव नहीं महसूस होता है तो। और अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करें। आप अपने पिछले पैर को पीछे रखें और आगे बढ़ें। सामने वाले पैर को घुटनों में मोड़ें। हाथों का और दीवार का सहारा लें। अब घुटने से दीवार की ओर बढ़ें। अब आप घुटने को दीवार के करीब लाने की कोशिश करें। इस तरह से घुटना, पिछला पैर फिर से आपके पंजे पर है। और इस स्थिति में भी मांसपेशी को खींचें, आराम दें, खींचें, आराम दें। ऐसे 10 बार एक पैर पर और दूसरे पैर पर करें। इसी तरह 2-3 सेट करो। उनके बीच 15-20 सेकंड आराम करें। अगर इस दौरान सब कुछ ठीक है तो आप सबसे दिलचस्प व्यायाम आजमा सकते हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं आजमाया होगा। अगर आपने इसे आजमाया है तो आपने इसकी प्रभावशीलता का आकलन नहीं किया होगा। यह खिंचाव विशेष रूप से कूल्हे की मांसपेशियों के लिए है। इस व्यायाम से पहले आप यह भी जांच सकते हैं कि क्या आप सम्मित हैं। दिन के दौरान देखें कि क्या आपने पहले कभी देखा है कि आप अक्सर ऐसी स्थिति में खड़े होते हैं जब एक पैर दूसरे से आगे होता है। यदि ऐसा है तो वह पैर जो आगे होता है वह उसी तरफ होता है जहां आपकी कूल्हे की मांसपेशी भी आगे होती है। अब हम दीवार के पास खड़े होते हैं, उस पैर को दीवार के पास रखते हैं, दीवार के पास दूसरे पैर को पीछे रखें, लगभग 45 डिग्री के कोण पर, ताकि खड़ा होना आरामदायक हो। अब आपका काम है घुटने को दीवार की ओर खींचना। जिनकी मांसपेशियां बहुत छोटी हैं वे इस स्थिति में भी खिंचाव महसूस करेंगे।
घुटने को खींचें और फिर वापस करें। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं या किसी दोस्त का सहारा ले सकते हैं। अगर पास में कोई दोस्त नहीं है तो नए दोस्त बनाने के लिए सब्सक्राइब करें और नए साल तक आपके पास लाखों दोस्त होंगे। घुटने को खींचें, लेकिन किसी भी चीज के लिए मजबूर न करें। अगर खिंचाव महसूस नहीं होता है तो अगला चरण है कि आप इस हिस्से से दीवार को छूने की कोशिश करें। यहां घुटने से छुएं और अब हाथ को पीछे हटाएं ताकि वह आपको परेशान न करे और कूल्हे को दीवार के पास खींचे। यहां आपको अधिक खिंचाव महसूस हो सकता है, खासकर इस हिस्से में, लेकिन खिंचाव मुख्य रूप से कूल्हे की मांसपेशियों में होना चाहिए। इसके बाद चलते समय आप देख सकते हैं कि आपका कदम लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा खींचते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ कूल्हे के सामने के हिस्से में थोड़ा खिंचाव हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको अपनी उत्सुकता को थोड़ा कम करना चाहिए और सब कुछ सावधानी से करना चाहिए, तब सब कुछ ठीक रहेगा। तो दोस्तों, आखिरकार हमने जान लिया कि हमें क्या खींचना है और कैसे खींचना है। तो सब लोग लाइक करें, टिप्पणियां दें, खेलकूद करें, माता पिता की मदद करें। फिर मिलेंगे। अलविदा।